नमस्ते दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है पछतावा। सास बहू पारिवारिक कहानी। सुनीता जी हमेशा सुनती आई थी कि करनी का फल इसी जीवन में मिलता है, कहीं वही तो फलीभूत नहीं हो रहा है। अंतर आत्मा में सायास दफनाई हुई स्मृतियाँ मानो बुढ़ापे में सक्षम आकर नर्तन करने लगी थी। अब सुनीता जी को महसूस हो रहा था कि सानी जैसी भोली भाली बहू को सहेली भी तो बनाया जा सकता था, पर उस समय तो सानी को मुट्ठी में रखना ही जरूरी लगा था। उन्हें क्या करती, एक डर सा लगता था उन्हें। उससे, उसकी कार्य क्षमता से, उसकी पढ़ाई लिखाई और समझ से कहीं वह सबका दिल जीतकर उन्हीं के घर में जिस पर अभी तक वो राज करती थी उन्हें ही किनारे न कर दें। 100 बंदिशें लगाई थी अपनी बहू सानी पर, ससुर से घूंघट करा, उनसे बातचीत करने पर अंकुश लगाया था। बेटे के सामने उसके बिंदास स्वभाव और उम्र आलस्य को बड़ा चढ़ाकर रखा कि कहीं वह उसके रूप पर मोहित न हो जाए। फिर यही स्वभाव बन गया था सुनीता जी का। और दूसरी बहू तासी के आने पर भी उनके कायदे कानून हमेशा चलते रहे। संतुष्ट थी सुनीता जी का माथा तो उस दिन ठनका जब वो किसी काम से अचानक छत पर गईं और वहाँ उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को कोने में छिपकर सहेलियों की तरह ठहाके लगाते देखा। क्या कहिए इस मन का, विचित्र गति है इसकी। असुरक्षा की अनुभूति अंदर तक समा गई थी। सुनीता जी को कहीं उनकी बुराइयां तो नहीं कर रही हैं, ये मजाक उड़ा रही हैं। इतनी दोस्ती कैसे हो गई इनके बीच? ये दोनों मिलकर एक हो गई तो उनका क्या होगा? कहीं कोई साजिश तो नहीं चल रही उनके विरुद्ध? फिर तो हमेशा के लिए सावधान हो गई थी सुनीता जी। दोनों को साथ में गुजारने के लिए कम से कम वक्त मिले, उन दोनों में स्वयं को बेहतर और एक दूसरे को कमतर समझने की होड़ पैदा करना भी जरूरी लगने लगा था सुनीता जी को। बिना बांटे राज कैसे करती, वह कोशिशें रंग लाई थी और दोस्ती ने पैदा होने से पहले ही ईर्ष्या और असहीणता की चादर ओढ़ ली थी। यही तो चाहती थी सुनीता जी, पर काश सब कुछ बस यहीं तक रुका रहता। काश बहुओं के बीच की ये दुश्मनी उनके बेटों तक ना पहुंचती। काश जिंदगी का वो बदरंग चेहरा उनके सामने ना आता कि पंछियों ने न सिर्फ अपने अपने घोंसले बना लिए बल्कि ना समझी और आपसी कलह की न जाने कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर एक दूसरे के दुश्मन ही बन गए। या फिर काश वो समय के पहिए को उल्टा घुमा पाती और आज अपने इस राजमहल में अकेली न बैठी होती। बस सुनीता जी यही सोचती रहती थी, और सोचती भी क्यों नहीं। उन्होंने ही अपने परिवार में फूट डाली थी और उनके कारण ही उनका परिवार तहस नहस हो गया था। परिवार में जब सास ही ऐसा करेंगी तो वह परिवार एक ना एक दिन टूट ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।